हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। कुछ बच्चों की डिमांड पर मैंने पर्टिकुलरली एक टॉपिक जो है वो प्रिपेयर करा है। सो वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक जो है वो है रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेप्लिकेशन टॉपिक से आता है, डीएनए रेप्लिकेशन से। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसका काम क्या होता है। सबसे पहले हम इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोलते हैं। और हम ये कहते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, इसके साथ साथ में कुछ और भी एंजाइम जो हैं वो ज़रूरी होते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। पूरे डीएनए के मॉलिक्यूल्स को हम एक साथ से रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें उसकी छोटी सी ओपनिंग करानी पड़ती है। पूरे हम मॉलिक्यूल को क्यों नहीं कर सकते हैं, इंटायर लेंथ को, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम छोटी सी ओपनिंग से ही इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, मींस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये किस तरीके से काम करता है। हमेशा हम ये देखते हैं कि ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करने की डायरेक्शन जो होती है इसकी 3 to 5 प्राइम होती है। ठीक है, जहाँ 3 प्राइम होगा वहाँ से रीड आउट करना या अपने न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है। पर्टिकुलरली डीएनए के रेप्लिकेशन में आप ये देखेंगे कि जहाँ पर आपको बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड दिख रहा है वो तो पूरा कंप्लीट न्यू डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर दूसरी साइड में देखेंगे, यहाँ साइड में क्या है कि बीच में छोटा छोटा गैप दिया हुआ है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के, इनको बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ये आपको कंप्लीटली याद रखना है। अब देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ध्यान रखता है कि न्यूक्लियोटाइड का एडिशन जो होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर के कि यहाँ पर भी ये दिया हुआ है इस तरीके से, तो कहाँ पर ऐड होंगे। तो आपको ये इसकी न्यूक्लियोटाइड ऐड करने वाली डायरेक्शन को बताता है, ना कि ये उस डीएनए के स्ट्रैंड की डायरेक्शन को बताता है। आपको याद ये रखना है कि न्यूक्लियोटाइड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में जो है उनका एडिशन होता है, और टेम्पलेट की रीडिंग की जो स्ट्रैंड होता है वो आपका 3 to 5 होगा। ठीक है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है इसका इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये प्रूफ रीडिंग कराता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको किस तरीके से याद रखना है। मान लीजिए कि यहाँ पर इस वाले स्ट्रैंड में एडेनिन लगा हुआ है और गलती से यहाँ पर आकर के साइटोसिन जुड़ जाता है, तो उसकी प्रूफ रीडिंग का मतलब है कि आपने कोई सामान बना दी, जैसे आप पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप उसमें चेकिंग करते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ या आपने कुछ गलत ऑप्शन तो नहीं राइट कर दिया है। सिमिलरली जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो भी यहाँ पर प्रूफ रीडिंग करता है। अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड है तो उसको रिमूव करके एग्जैक्टली सेम उसके जैसा या मीन्स उसका अपोजिट जो होगा वो उसको वहाँ पर ऐड कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैंने और लिखा है कि भाई जो आपके कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड होता है उसको आप लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, जो आपका डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड होता है उसको आप लेगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे, लीडर एकदम स्ट्रेट चलेगा तो उसको आप लीडिंग स्ट्रैंड बोल दीजिए, और ये जो होता है लैगिंग मतलब लंगड़ा लंगड़ा के चलेगा, बीच में गैप ले ले करके, तो आप उसे लेगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। दिस इज़ द डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको पर्टिकुलरली एंजाइम्स के बारे में बताऊंगी कि कौन से एंजाइम्स आप डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। रेप्लिकेशन की प्रोसेस आपको चाहिए तो कॉमेंट डाउन करिएगा। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट लैक ऑपरेंड के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।